हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मेरा नाम है अंकुर चौधरी और प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 22। और आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखो भाई, मैंने आपको कहा था कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर पे कमांड करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है प्यारे बच्चों कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज एकदम बढ़िया से याद हों। और साथ में प्यारे बच्चों, आपको मैथमेटिक्स के ये बेसिक फॉर्मूलाज भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना भाई, ये ट्रिग्नोमेट्री में बड़े ही फ्रीक्वेंटली कहीं पर भी यूज हो जाते हैं। तो मतलब ये जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब देखो भाई, यहां मैं आपको फॉर्मूले नहीं समझा सकता हूं क्योंकि उससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर प्यारे बच्चों डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगर आपको फॉर्मूला समझने हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो उसके लिए प्यारे बच्चों आपको जाना पड़ेगा हमारे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 की तरफ। वहां पर हमने सारे के सारे फॉर्मूलाज को बहुत डिटेल में और बहुत बढ़िया से समझाया है। ठीक है कि नहीं भाई? तो एक काम करते हैं, हम यहां से प्यारे बच्चों डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है भाई, चलो। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में पहला क्वेश्चन। जरा एक बार देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, इफ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखो भाई, यहां क्वेश्चन में आपको गिवन डाटा के तौर पे एक तो ये एक्सप्रेशन दिया गया है और साथ में प्यारे बच्चों आपको यहां पर ये एक्सप्रेशन दिया गया है। ये दोनों ही एक्सप्रेशन आपको गिवन डाटा के तौर पे दिए गए हैं। तो आपका यहां पर सबसे पहला कर्तव्य क्या होगा? आपका कर्तव्य यहां पर यह होगा प्यारे बच्चों कि आप सबसे पहले अपने गिवन डाटा को नोट डाउन करो। तो भाई चलो, जरा सबसे पहले गिवन डाटा को नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से ही तो आपका आंसर निकलेगा। गिवन डाटा ही तो आपकी मदद करेगा आंसर कैलकुलेट करने में। तो भैया सबसे पहले उसको ही नोट डाउन करो जो आपको गिवन डाटा के तौर पे दिया गया है। चलो जी। तो भैया ये रहा हमारा गिवन डाटा, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। और साथ में प्यारे बच्चों आपको ये भी गिवन डाटा के तौर पे दिया गया है, एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा। ये दोनों एक्सप्रेशन आपको गिवन डाटा के तौर पे दिए गए हैं। बहुत बढ़िया। अब आप क्या करोगे, आपको प्यारे बच्चों यहां पर ये एक्सप्रेशन प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कैसे करोगे? अभी तो बताया था, गिवन डाटा की मदद से करोगे। तो गिवन डाटा में आप सबसे पहले यहां पर अपने इस एक्सप्रेशन को उठाओगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। चलो जी ठीक है। तो भाई एक काम करो, आप सबसे पहले यहां पर अपने इस एक्सप्रेशन को नोट डाउन कर लो, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने भाई इसको नोट डाउन कर लिया। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताना, क्या हम अपने इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि प्यारे बच्चों, एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बिल्कुल भाई, मैं प्यारे बच्चों अपने इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकता हूं। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार भाई। अब जरा देखो भाई, अब जरा यहां देखो, ये जो आपका वाई कॉस थीटा है, क्या मैं इसकी जगह एक्स साइन थीटा लिख सकता हूं? क्या बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। कैसे? इसके लिए प्यारे बच्चों आपको चलना पड़ेगा यहां इस एक्सप्रेशन की तरफ। ये एक्सप्रेशन क्या कहता है? ये कहता है कि भाई वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू है किसके भला? एक्स साइन थीटा के। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, ये जो वाई कॉस थीटा है, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? एक्स साइन थीटा। बहुत बढ़िया। तो भाई चलो, इसको आप यहां पर लिखो एज इट इज, एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर वाई कॉस थीटा की जगह आप क्या लिखोगे? एक्स साइन थीटा, क्योंकि हमको गिवन डाटा के तौर पे ये दिया गया है। बहुत सुंदर। कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर एज इट इज आएगा और इसी तरह से यहां पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को भी आप एज इट इज लिख दोगे। बहुत बढ़िया। अब जरा प्यारे बच्चों यहां ध्यान से देखो, क्या इस एक्सप्रेशन में से और इस एक्सप्रेशन में से एक्स साइन थीटा कॉमन बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है भाई। तो फटाफट से एक काम करो, यहां पर आप कॉमन लो एक्स साइन थीटा। चलो जी, एक्स साइन थीटा प्यारे बच्चों मैंने कॉमन ले लिया है।
तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा हमारे पास में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और यहां इक्वल टू में क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया भाई, यहां से एक्स साइन थीटा बाहर कॉमन लिया, तो यहां क्या बचेगा? केवल और केवल साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आपने यहां से भी एक्स साइन थीटा बाहर कॉमन लिया और अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और इन दोनों को प्यारे बच्चों आपने यहां पर लिख लिया है। चलो जी ठीक है, इस गंदगी को आप यहां से फटाफट से साफ करो। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या ये इक्वल टू 1 होता है क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों, ये 1 होता है। कैसे? इसके लिए आपको चलना पड़ेगा बेसिक आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 1 की तरफ। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1 लिख सकते हो। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो आप प्यारे बच्चों यहां पर क्या करोगे? आप यहां पर इसकी जगह लिखोगे 1। बहुत बढ़िया। और यहां पर ये जो आपका एक्स साइन थीटा है ये आएगा एज इट इज। और प्यारे बच्चों इक्वल टू में यहां पर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। आप मुझे एक बात बताओ, क्या इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा क्या? भाई बिल्कुल कटेगा। चलो ठीक है, आपके पास में क्या बचेगा? आपके पास में प्यारे बच्चों बचेगा ये x इक्वल्स टू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। आपने क्या किया? आपने प्यारे बच्चों यहां पर x की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया है। बहुत सुंदर। अब आपका टारगेट क्या होगा? आपका टारगेट होगा प्यारे बच्चों अब यहां से y की वैल्यू को कैलकुलेट करना। चलो जी ठीक है, यहां से मूव करते हैं हम लोग अपने अब अगले पेज की तरफ। चलो जी, तो प्यारे बच्चों ये आ जाता है हमारा अगला पेज। अब देखो आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है y की वैल्यू कैलकुलेट करना। x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, कितनी है भाई? cos थीटा। x की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी है, वो कितनी है? cos थीटा है। अब आपका टारगेट क्या है? y की वैल्यू को कैलकुलेट करना। आपको पता है प्यारे बच्चों कि जो हमारा x साइन थीटा है वो y cos थीटा के इक्वल है, ये आपको पहले से पता है। तो भाई इसको नोट डाउन करो। चलो जी, हम इसको प्यारे बच्चों यहां पर लिख लेते हैं, x साइन थीटा इक्वल्स टू y cos थीटा। ये तो हमको पहले से पता है, बिल्कुल। अब आप मुझे बताओ x की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की है? x की वैल्यू प्यारे बच्चों आपने कैलकुलेट की है cos थीटा। तो आप यहां पर क्या करोगे भाई? x की जगह आप यहां पर रखोगे cos थीटा, और ये जो साइन थीटा है ये यहां पर एज इट इज रहेगा। और यहां पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्यारे बच्चों y cos थीटा। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ क्या यहां पर cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा? क्या बिल्कुल कट जाएगा। तो आपके पास में y की वैल्यू क्या निकल के आई? y की वैल्यू आई प्यारे बच्चों हमारे पास में साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, आपने यहां पर x की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर दिया है जो कितनी है? cos थीटा है। और प्यारे बच्चों आपने यहां पर y की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर दिया है जो कितनी है? साइन थीटा है। अब आप क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना। आपको प्यारे बच्चों अपने इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट कर देनी है और अपने इस एक्सप्रेशन में y की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है कि नहीं है? क्या आपको अब समझ में आया कि आपने x और y की वैल्यू क्यों कैलकुलेट की? क्योंकि प्यारे बच्चों आपको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में इस एक्सप्रेशन में पुट करनी थी। बात समझे कि नहीं समझे? इसीलिए आपने x और y की वैल्यू पहले कैलकुलेट की ताकि आप यहां इस एक्सप्रेशन में इन वैल्यूज को रख पाओ। चलो ठीक है भाई, तो आपको पता है भाई x आपके पास में है cos थीटा। ठीक है कि नहीं है? तो प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहां पर ये हो जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर। सीधी सी बात है भाई, x का वैल्यू क्या है? cos थीटा है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? cos थीटा का होल स्क्वायर। बहुत सुंदर। इसी तरह से प्यारे बच्चों y का वैल्यू आपके पास में क्या है? साइन थीटा। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन थीटा का होल स्क्वायर। बहुत सुंदर। क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल भाई। क्या मैं यहां पर प्यारे बच्चों इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल भाई। आप मुझे बताओ, ये जो आपने कैलकुलेट किया है यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है? ये प्यारे बच्चों 1 के इक्वल होता है। कैसे? आपको चलना पड़ेगा यहां से बेसिक आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 1 की तरफ। फॉर्मूला क्या कहता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? मैं प्यारे बच्चों यहां पर इसकी जगह लिख दूंगा 1। क्या आपको अपने क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल भाई, आप देख सकते हैं आपको यही प्रूफ करना था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और प्यारे बच्चों आपने यही प्रूफ कर दिया है। बहुत बढ़िया। तो भाई देखो, हमने अपना पहला क्वेश्चन कर दिया है सॉल्व।
ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बोर्ड में 2019 में पूछा गया था, तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको करके रखिएगा, ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। अब यहां से प्यारे बच्चों हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है कि नहीं है? चलो, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा एक बार देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ tan x इक्वल्स टू n tan y एंड sin x इक्वल्स टू m sin y देन प्रूव दैट cos स्क्वायर x इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस वन अपॉन n स्क्वायर माइनस वन। देखो भाई, इस क्वेश्चन में गिवन डाटा के तौर पे आपको एक तो ये एक्सप्रेशन दिया गया है और साथ में प्यारे बच्चों आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है। तो आप क्या करोगे, आप यहां पर सबसे पहले इन दोनों एक्सप्रेशन को नोट डाउन करोगे। तो भाई मैंने अपने दोनों एक्सप्रेशन को यहां पर पहले से ही लिख लिया है। चलो जी, ठीक हो गया। आपको पता होना चाहिए ये जो गिवन एक्सप्रेशन है प्यारे बच्चों, यही हमारी मदद करेंगे इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करने में, ठीक है कि नहीं है? कैसे मदद करेंगे, चलो भाई जरा उसको भी देख लेते हैं। आप मुझे बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है अगर मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में मुझे मिलेगा ये 1 अपॉन 10 y इक्वल्स टू n अपॉन 10 x। बहुत बढ़िया, मैंने अपने इस एक्सप्रेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई किया और प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में मुझे ये एक्सप्रेशन मिल गया है। चलो जी, अच्छी बात है। इसी तरह से ये जो गिवन डाटा है अगर मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में मिलेगा ये 1 अपॉन साइन वाई इक्वल्स टू एम अपॉन साइन एक्स। बहुत बढ़िया, आपके पास में गिवन डाटा था, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको ये एक्सप्रेशन मिला और ये एक्सप्रेशन मिला। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सीधी सी बात है भाई। देखो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। बस आप ये देखिए कि हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है? चलो जी, आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, ये जो 1/10y है मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं cot y। कैसे? अब देखो, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा रेसिप्रोकल आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 6 की तरफ। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि भाई 1/10 थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 1/10y इक्वल्स टू कॉट y लिखूंगा। बहुत बढ़िया। तो भाई ये हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा कॉट y। बहुत बढ़िया। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये प्यारे बच्चों हो जाएगा n/10x के इक्वल। बहुत सुंदर। इसी तरह से प्यारे बच्चों, ये जो 1/sin y है, क्या मैं इसको cosec y लिख सकता हूं? क्या बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। कैसे? अब देखो, इसके लिए आपको फिर से चलना पड़ेगा रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज की तरफ और इसमें देखना पड़ेगा आपको फॉर्मूला नंबर 4। ये फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां 1/sin थीटा आएगा आप इसको रिप्लेस कर सकते हो cosec थीटा से। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, यहां पर ये जो 1/sin y है मैं इसको क्या लिख सकता हूं? cosec y लिख सकता हूं। चलो जी, अच्छी बात है। इसको कर दो भाई यहां से साफ और इसको क्या लिखोगे आप? cosec y। चलो जी, cosec y। बहुत बढ़िया। आपको पता है ये किसके इक्वल है? ये है प्यारे बच्चों m/sin x के इक्वल। तो भाई हमने इसको भी नोट डाउन कर लिया है। चलो जी, अच्छी बात है। आप मुझे बताओ, cot y और cosec y में क्या कोई आपस में रिलेशन होता है? क्या बिल्कुल होता है प्यारे बच्चों। आपको पता है बेसिक आइडेंटिटी हमको क्या कहती है? बेसिक आइडेंटिटी हमको कहती है कि भाई cosec स्क्वायर y माइनस cot स्क्वायर y हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला कहां से आया? ये तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। ये देखो, बेसिक आइडेंटिटी में जो फॉर्मूला नंबर 3 है इसको देखो जरा भाई। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि भाई 1/cot स्क्वायर थीटा हमेशा cosec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ, अगर मैं cot स्क्वायर थीटा को यहां से उठाऊं और यहां ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्यारे बच्चों 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बन गया फॉर्मूला। अब देखो, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर एंगल है थीटा प्यारे बच्चों और यहां पर एंगल क्या है? यहां पर है एंगल y। उससे कोई फर्क तो पड़ना है नहीं, ठीक है कि नहीं है? चलो जी, ठीक हो गया। तो भाई आपको ये तो पता है कि cosec थीटा और cot थीटा में आपस में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है प्यारे बच्चों ये। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ, क्या आपके पास में cosec y का वैल्यू मौजूद है? क्या बिल्कुल है प्यारे बच्चों। cosec y का वैल्यू हमारे पास में क्या है? cosec y का वैल्यू है प्यारे बच्चों हमारे पास में ये m/sin x। क्लियर है कि नहीं है? तो हम यहां पर क्या करेंगे? हम प्यारे बच्चों यहां पर cosec y की जगह क्या लिखेंगे? m/sin x। बहुत बढ़िया।
तो भाई यहां पर फटाफट से आप क्या करोगे, आप लिखोगे m, और प्यारे बच्चों यहां डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में यहां पर है प्यारे बच्चों साइन एक्स, बहुत सुंदर, m अपॉन साइन एक्स। और आपको पता है भैया यहां पर आपको होल स्क्वायर तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये तो कॉसेक वाई की वैल्यू है ना, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, कॉसेक स्क्वायर वाई की वैल्यू चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे, चलो जी ठीक हो गया, आपने होल स्क्वायर लगा दिया। इसी तरह से प्यारे बच्चों जो कॉट वाई है हमारे पास में, ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों हमारे पास में n अपॉन टेन एक्स, आप देख सकते हो भाई n अपॉन टेन एक्स। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहां पर क्या रखूंगा भाई, मैं प्यारे बच्चों यहां इस कॉट वाई की जगह रखूंगा n अपॉन टेन एक्स। चलो जी ठीक है, तो भाई यहां पर आ जाएगा माइनस का साइन, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर प्यारे बच्चों आ जाएगा n, और यहां डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास में है भैया टेन एक्स, बहुत सुंदर। और भाई आपको पता है इसका आपने होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और इक्वल टू में क्या है भैया वन है। चलो जी ठीक हो गया, आप मुझे बताओ भाई m अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा प्यारे बच्चों m स्क्वायर, और यहां डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में प्यारे बच्चों ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। चलो जी ठीक हो गया, जरा आराम आराम से करना इस क्वेश्चन को, जल्दबाजी करोगे तो गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे। चलो ठीक है, इसी तरह से प्यारे बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एन स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर एक्स। चलो जी ठीक है, इसको लिख लिया आपने प्यारे बच्चों टेन स्क्वायर एक्स, और यहां पर क्या है भैया, यहां पर इक्वल टू वन। चलो जी बहुत बढ़िया, आप मुझे बताओ टेन स्क्वायर एक्स को क्या आप साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, कैसे, अब देखो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा क्वोशिएंट आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 7 की तरफ। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां टेन थीटा आएगा आप उसको रिप्लेस कर सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से। बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं अपने इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। भाई सीधी सी बात है ना, टेन एक्स किसके इक्वल होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के, तो टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स के। बहुत सुंदर, तो भैया मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं अपने इस एक्सप्रेशन को तो यहां पर लिखूंगा एज इट इज एम स्क्वायर, और यहां डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर एक्स। चलो ठीक है जी, इसको तो हमने यहां पर एज इट इज लिख लिया है, यहां पर आएगा आपका एन स्क्वायर, और आपको पता है यहां डिनोमिनेटर में जो ये आपका टेन स्क्वायर एक्स है, आप इसको लिखने वाले हो क्या भला, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो भाई चलो आप यहां पर फटाफट से क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स, और भाई साइन स्क्वायर एक्स के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स। चलो जी ठीक है, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और आपको पता होना चाहिए ये इक्वल टू चला जाएगा प्यारे बच्चों वन। चलो जी ठीक है, और आप मुझे बताओ ये कॉस स्क्वायर एक्स यहां से उठ के ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देखो ये मैथमेटिक्स के बहुत छोटे छोटे से मतलब आप बोल सकते हैं कि फंडामेंटल है, जो आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। चलो ठीक है, तो भाई कॉस स्क्वायर एक्स यहां से जाएगा ऊपर, और ये m अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा भाई, ये एज इट इज आ जाएगा। मतलब यहां पर जो एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, इसको प्यारे बच्चों आप लिखोगे एज इट इज। चलो जी ठीक है, तो आपने यहां पर इसको लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा ये एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर एक्स। चलो जी ठीक है, तो भाई आपने यहां पर क्या लिख दिया है, आपने यहां पर लिख दिया है साइन स्क्वायर एक्स, और इक्वल टू में क्या है प्यारे बच्चों वन है। आप मुझे बताओ क्या इस पूरे एक्सप्रेशन में से वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा भाई, तो कॉमन फटाफट लो आप। चलो जी ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पर आप लेंगे कॉमन वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, आप क्या लेंगे भैया, कॉमन लेंगे। चलो जी ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और यहां अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा प्यारे बच्चों यहां पर एम स्क्वायर, और यहां क्या रहेगा, यहां रहेगा एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया, और इक्वल टू में यहां पर क्या आ जाएगा भैया, वन आ जाएगा। चलो अच्छी बात है, आप मुझे यहां पर एक बात और बताओ, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के इधर चला जाएगा क्या भाई, बिल्कुल चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों जब आपका साइन स्क्वायर एक्स यहां से उठ के यहां जाएगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, जरा देख लेते हैं भाई, लेकिन उससे पहले इस गंदगी को कर देते हैं साफ। चलो जी, यहां से आप जरा चलो भैया नेक्स्ट पेज की तरफ, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स,
और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर एक्स। क्या यही एक्सप्रेशन बच रहा है क्या भाई? बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो यहां से 1/sin² कॉमन दिया तो अंदर बचा था m स्क्वायर, और यहां पर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, n² इंटू cos²x, और इक्वल टू में क्या था, 1 था। तो मतलब हम एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। चलो जी, ठीक हो गया। अब देखो भाई, आपको पता है कि जो sin² x होता है ये क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों 1 - cos²x। कैसे? अब देखो, इसके लिए आपको फिर से चलना पड़ेगा बेसिक आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 1 की तरफ। ये फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि भाई sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। सीधी सी बात है। अगर प्यारे बच्चों मैं अपने cos² थीटा को यहां से उठा के यहां भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin² थीटा इक्वल्स टू 1 - cos² थीटा। बहुत बढ़िया। तो आपको पता चल गया कि भाई जो sin² थीटा है वो 1 - cos² थीटा के इक्वल होता है। तो यहां पर प्यारे बच्चों जो sin²x है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 - cos²x के इक्वल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसको करो प्यारे बच्चों यहां से आप फटाफट साफ। चलो जी, कर दिया है। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा m² माइनस n² cos²x, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 - cos²x। बहुत बढ़िया। एक काम करो भाई, इस 1 को आप यहां से उठाओ और यहां लेकर के आओ, और ये जो एक्सप्रेशन है इसको यहां से उठा के आप राइट साइड में लेकर के आओ। क्लियर है कि नहीं है? चलो भाई, जरा फटाफट से ऐसा भी करके देख लेते हैं, है ना। तो यहां पर अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों m² - 1, और यहां ये जो एक्सप्रेशन बनेगा ये बनेगा प्यारे बच्चों n² cos² x माइनस cos²x। बहुत बढ़िया। आपको पता है ये m² - 1 तो यहां पर भैया एज इट इज आ जाएगा, और अगर आप यहां से cos²x कॉमन लेते हैं, कहां से भाई, यहां इस एक्सप्रेशन में से अगर आप cos²x कॉमन लेते हैं तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा प्यारे बच्चों यहां पर n² - 1। बहुत सुंदर। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने n² - 1 को यहां से उठाना है और इसके नीचे टेक देना है। चलो भाई, इसके नीचे इसको भी टिका दो। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये क्या बनेगा, ये बनेगा m² - 1, और आपको पता है इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्यारे बच्चों n² - 1, और आपको पता ही है भैया यहां इक्वल टू में क्या बचेगा, यहां बचेगा cos²x। आप मुझे बताओ, क्या आपको यही एक्सप्रेशन प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपको यही प्रूफ करना था। आप यहां क्वेश्चन में देख भी सकते हैं भाई, cos²x इक्वल्स टू m² - 1 अपॉन n² - 1, ये आपको प्रूफ करना था। और प्यारे बच्चों, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने इस एक्सप्रेशन को यहां पर प्रूफ कर दिया है। तो भाई आप यहां पर मेंशन भी कर दो कि हमने यहां पर ये प्रूव कर दिया है। बहुत सुंदर। तो भाई ये बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, और ये बोर्ड में पूछा गया था 2019 में। तो प्यारे बच्चों आप देख भी सकते हो ये PYQ था। ठीक है कि नहीं है? अब यहां से हम चलते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा एक बार देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ sec थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1/4x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। देखो भाई, इस क्वेश्चन में गिवन डाटा के तौर पे आपको यहां पर ये एक्सप्रेशन दे दिया गया है। मतलब प्यारे बच्चों आपको यहां पर sec थीटा की वैल्यू दे दी गई है, और वैल्यू क्या है, वैल्यू है ये x प्लस 1/4x। बहुत बढ़िया। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको प्यारे बच्चों यहां पर अपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे भाई? बहुत आसान है। आप खुद सोचो, अगर आपके पास में sec थीटा की वैल्यू हो, आपके पास में tan थीटा की वैल्यू हो, और आप इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर दो, तो आपको नहीं लगता क्या इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको पता चल जाएगा? बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप मुझे बताओ, क्या आपके पास में यहां इन दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू है क्या? बिल्कुल है प्यारे बच्चों। आप जरा ध्यान से देखो, क्या आपके पास में यहां पर sec थीटा की वैल्यू है कि नहीं? क्वेश्चन में बिल्कुल है। ये रही देखो, x प्लस 1/4x, ये किसकी वैल्यू है? ये sec थीटा की वैल्यू है। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहां आपको अगर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसमें आपको sec थीटा की वैल्यू तो कम से कम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू आपको क्वेश्चन में पहले से दे दी गई है। तो आपको क्या करना है, अब आपको प्यारे बच्चों यहां पर केवल और केवल tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। भाई समझो ना, sec थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में पहले से दे दी गई है,
और टेन थीटा की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर लो और दोनों की वैल्यूज को अगर आप यहाँ पर ऐड कर दो तो आपको नहीं लगता क्या इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों, तो आपके जीवन का यहाँ पर केवल एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है कि भाई आप यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है कि नहीं है? वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे देखते हैं भाई। आप सबसे पहले एक काम करो, आप यहाँ पर अपने इस गिवन डाटा को सबसे पहले नोट डाउन करो। चलो जी ठीक है। गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा है प्यारे बच्चों हमारे पास में ये sec थीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस, एक मिनट, एक्स प्लस 1/4x। बहुत बढ़िया। ये प्यारे बच्चों आपको गिवन डाटा के तौर पे यहां पर दिया गया है। बहुत बढ़िया। आपको क्या करना है? आपको यहां पर अब टेन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलो जी ठीक है। आप मुझे बताओ, क्या आपने कभी बेसिक आइडेंटिटी में sec थीटा और टेन थीटा के बीच में रिलेशन पढ़ा था क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपने रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन क्या था? रिलेशन था प्यारे बच्चों ये sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप इस रिलेशन को यहां भी देख सकते हैं भाई, बेसिक आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2। देख लो भाई, यही फॉर्मूला है कि नहीं? बिल्कुल है भाई। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। आप मुझे एक बात बताओ, क्या प्यारे बच्चों मैं अपने इस फॉर्मूला को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या, रीअरेंज करके? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा -1। बिल्कुल भाई, हम यहां पर अपने इस फॉर्मूला को रीअरेंज करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। चलो जी ठीक हो गया। तो भाई जब हमने इस फॉर्मूला को ऐसे लिख लिया है तो क्या हम यहां पर sec थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भाई, हमारे पास में तो sec थीटा की वैल्यू है। sec थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या है? sec थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों हमारे पास में है ये x प्लस 1/4x। बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, आप प्यारे बच्चों अपने इस टेन स्क्वायर थीटा को तो यहां पर एज इट इज लिखो भाई। चलो जी, ये हमने लिख लिया टेन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है प्यारे बच्चों, यहां पर जो sec थीटा की वैल्यू है वो क्या है? x प्लस 1/4x। बहुत बढ़िया। और आपको पता है, आपको केवल यहां पर sec थीटा की वैल्यू नहीं लिखनी है, आपने sec थीटा की वैल्यू लिखने के बाद में उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो जी, तो भाई आपने यहां पर जो वैल्यू लिखी है इसका प्यारे बच्चों आप स्क्वायर भी कर दो, तो आपने यहां पर sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू को नोट डाउन कर लिया है। चलो जी ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा -1। और प्यारे बच्चों यहां आप अपने इस एक्सप्रेशन को कर दो ब्रैकेट में बंद। चलो जी ठीक है। आप मुझे बताओ, आपको नहीं लगता क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है? बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप मुझे बताओ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला प्यारे बच्चों होता है ये, जरा ध्यान से देखना भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × a × b। ये है प्यारे बच्चों फॉर्मूला। तो हम यहां पर क्या करेंगे? हम प्यारे बच्चों अपने इस एक्सप्रेशन में इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। चलो भाई फॉर्मूला का यूज करते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि फॉर्मूला भी आपको याद होगा और फॉर्मूला का यूज कैसे करना है ये भी आपको पता है। ठीक है कि नहीं है? चलो जी, देखो मैं ये सब बातें बहुत बार बता चुका हूं। चलो, तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। जब आप यहां पर फॉर्मूला का यूज करेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ये बनेगा प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x²। और यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 2 × x × 1/4x। बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखो भाई, ये एकदम गंदा लग रहा है। तो प्यारे बच्चों यहां पर आ जाएगा 16x²। अब ठीक है। और भैया यहां पर क्या है? यहां पर है -1। चलो जी ठीक हो गया। अब जरा देखो प्यारे बच्चों, क्या यहाँ x से x कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। क्या यहाँ इस 2 से ये 4 कटेगा क्या? बिल्कुल भाई, 2 2 4 होता है। बहुत सुंदर। तो भाई ये एक्सप्रेशन आपके पास में क्या बचेगा? ये बचेगा प्यारे बच्चों हमारे पास में ये टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहां लगाओ भाई सुंदर सा ब्रैकेट, और यहां पर आ जाएगा ये x² प्लस 1/16x²। और प्यारे बच्चों यहां पर ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा +1/2 और यहां पर आ जाएगा -1। चलो ठीक है। आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, आप मुझे बताओ, जब इस 1/2 में से -1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा? आपके पास में बचेगा -1/2। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, इसको यहां से करता हूं साफ। और प्यारे बच्चों मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं -1/2। चलो ठीक है, -1/2। बहुत बढ़िया।
जरा आप अपने इस एक्सप्रेशन को देखो भैया ध्यान से, ये क्या बन रहा है? ये प्यारे बच्चों बन रहा है, एक सेकंड इसको पहले साफ कर देते हैं यहां से, उसके बाद बताएंगे क्या बन रहा है। ये बन रहा है प्यारे बच्चों x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। आप अगर प्यारे बच्चों यहां पर अपने इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ये x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर बन रहा है। अब देखो भाई, आपको यहां पर पता होना चाहिए कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इसमें अगर आप प्यारे बच्चों a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हो तो फॉर्मूला क्या होता है पहले ये सीख लो। फॉर्मूला होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब अगर आप अपने इस एक्सप्रेशन में यहां पर ये फॉर्मूला यूज करते हो तो आप पाओगे कि भाई ये एक्सप्रेशन बन गया है। तो मैं इसीलिए तो आपको बोल रहा हूं प्यारे बच्चों कि ये जो एक्सप्रेशन है मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब देखो यार, ये चीजें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं और ये चीजें बहुत छोटी छोटी हैं। आप यहां पर आराम से इस एक्सप्रेशन में इस फॉर्मूला का यूज करना, आराम से तसल्ली से, तो आप पाओगे कि भाई ये एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने प्यारे बच्चों यहां पर डायरेक्ट लिख दिया है, मैंने यहां पर डायरेक्ट लिख दिया है कि भाई ये इसके इक्वल है। चलो जी ठीक है। अब भाई आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए था? आपको प्यारे बच्चों यहां पर वैल्यू चाहिए था टेन थीटा का, क्योंकि सेक थीटा का वैल्यू तो क्वेश्चन में आपको पहले से दिया गया था। क्लियर है कि नहीं है? आपका टारगेट यहां पर केवल ये था कि भाई आप यहां पर इस क्वेश्चन में टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो। आपके पास में क्या टेन थीटा की वैल्यू निकल करके आई है क्या? अभी तक तो नहीं आई। आपके पास में अभी तक क्या निकल के आया है? अभी तक हमारे पास में प्यारे बच्चों टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के आई है। वैल्यू क्या है? वैल्यू है प्यारे बच्चों हमारे पास में ये x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। ये टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है, लेकिन आपको चाहिए टेन थीटा की वैल्यू। तो आप क्या करोगे? आपको प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, आप यहां पर चुपचाप से लिखो ये टेन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, और यहां पर आ जाएगा 1/4x। बहुत बढ़िया। ये क्या है भाई? इसको सॉल्व करोगे तो टेन थीटा की वैल्यू यही तो आएगी, सीधी सी बात है। क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। तो भाई आपने प्यारे बच्चों यहां पर अपने इस एक्सप्रेशन का यूज करके टेन थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया है। क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। अब देखो यार, यहां पर ना आपको पता होना चाहिए, आपको यहां पर पता होना चाहिए कि ये जो डिग्री है ना, ये डिग्री 2 है। तो यहां पर टेन थीटा की वैल्यू भी कितनी आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी। भाई आप मुझे बताओ ना, आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों कि अगर आपको कभी ये कहा जाए कि भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर है, तो आप मुझे बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी? एक्स की वैल्यू प्यारे बच्चों यहां पर आएंगी +-2। ये तो आपको पहले से पता होगा। क्लियर है कि नहीं? बढ़िया। तो भाई मैंने यहां पर अपने इसी छोटे से कंसेप्ट का यूज किया है। क्लियर है कि नहीं? बढ़िया। चलो जी, इसको कर दो प्यारे बच्चों यहां से आप साफ। बहुत सुंदर। तो मतलब आपने यहां पर टेन थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया है। बिल्कुल। और वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में हमारे पास में क्या आई है? वैल्यू आई है प्यारे बच्चों ये प्लस माइनस एक्स माइनस 1/4x। मतलब टेन थीटा की यहां पर दो वैल्यू आई है। अब एक काम करो, आप फटाफट से यहां अपने अगले पेज पर टेन थीटा की दोनों वैल्यूज को लिख दो। चलो जी, एक वैल्यू तो प्यारे बच्चों हमारे पास में टेन थीटा की आई है ये x माइनस 1/4x। बहुत बढ़िया। एक तो वैल्यू प्यारे बच्चों आई है टेन थीटा की ये, और एक हमारे पास में टेन थीटा की वैल्यू आई है ये x माइनस 1/4x। और आपको पता है यहां पीछे भी क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। चलो ठीक है। आप एक बार चेक भी कर सकते हो कि भाई क्या वैल्यूज यही है। बिल्कुल भाई, वैल्यूज आप देख लो यही है। चलो जी ठीक है। तो भाई टेन थीटा की वैल्यूज को आपने यहां पर लिख दिया है। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, आपके पास में अगर टेन थीटा की दो वैल्यूज हैं तो प्यारे बच्चों आपको नहीं लगता क्या ये जो एक्सप्रेशन है यहां पर आपके पास में sec थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यूज भी दो निकल के आएंगी? बिल्कुल प्यारे बच्चों। भाई टेन थीटा की आपके पास में कितनी वैल्यूज हैं? दो वैल्यूज हैं। तो सीधी सी बात है, ये एक्सप्रेशन भी कितनी वैल्यूज लेकर के आएगा आपके पास में? दो वैल्यूज। कैसे? चलो भाई जरा देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि हमारे पास में जो टेन थीटा है, अगर मैं इसको मानता हूं x माइनस 1/4x, तो आप जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या आएगी? जरा देख लेते भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी। आपको पता है भाई सेक थीटा आपके पास में क्या है? हमारे पास में सेक थीटा है x प्लस 1/4x, और टेन थीटा आपने क्या लिया है? टेन थीटा प्यारे बच्चों आपने लिया है x माइनस
1/4x। बहुत बढ़िया। आप जरा देखो, क्या यहाँ पर 1/4x से 1/4x कट रहा है? कि बिल्कुल प्यारे बच्चों, और आपके पास में क्या बच रहा है? हमारे पास में बच रहा है ये x और x। इसका मतलब प्यारे बच्चों, जब आप यहां पर tan थीटा की वैल्यू को x माइनस 1/4x लेते हैं, तो उस समय sec थीटा प्लस tan थीटा को सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आता है वो होता है प्यारे बच्चों हमारे पास में 2x। बहुत बढ़िया। तो भाई आपने यहां पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है जब tan थीटा x माइनस 1/4x के इक्वल होता है। और वैल्यू निकलने के बाद में क्या आई है? वैल्यू आई है प्यारे बच्चों ये 2x। बहुत सुंदर। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको एक बात का तो पता है, आपको यहां पर पता है कि अभी tan थीटा की वैल्यू ये भी तो है ना, माइनस x माइनस 1/4x। तो एक बार आप क्या करोगे भाई, अब इस वैल्यू का भी यूज करोगे। चलो ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों, आप यहां पर नोट डाउन कर दो कि भाई अगर हमारे पास में tan थीटा माइनस x माइनस 1/4x हो, तो उस समय इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? देखते हैं भाई। देखो, यहां पर आपको पता है भाई sec थीटा की वैल्यू तो फिक्स है। वैल्यू क्या है? वैल्यू है ये x प्लस 1/4x। बहुत बढ़िया। अब आपको पता है भाई यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर प्यारे बच्चों आ जाएगा प्लस, क्योंकि यहां देखो क्या है भाई, यहां पर प्लस है, तो इसलिए यहां पर भी क्या आएगा? प्लस आएगा। बहुत सुंदर। अब जरा ध्यान से देखना भाई, tan थीटा की वैल्यू क्या है? tan थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों हमारे पास में ये है। तो चलो भाई इसकी वैल्यू को जरा रख के देखते हैं क्या आता है। तो इसकी वैल्यू को जब आप रखोगे प्यारे बच्चों, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा सबसे पहले माइनस। ये वाला माइनस तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है जी। और इसके बाद आप ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे? x माइनस 1/4x। बहुत सुंदर। तो भाई आपने यहां पर प्यारे बच्चों इसको भी कर दिया है नोट डाउन। चलो ठीक है, एक काम करो, यहां पर जितने ब्रैकेट है सब हटा दो। आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, जब आप इस ब्रैकेट को हटाओगे यहां से, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। चलो ठीक है जी। तो भाई एक काम करते हैं, फटाफट से जरा ब्रैकेट हटा के देखते हैं। तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 1/4x। बहुत बढ़िया। प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। और प्यारे बच्चों यहां पर क्या है? यहां पर है x माइनस 1/4x। बहुत सुंदर। आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, जब आप इस ब्रैकेट को भी यहां से हटाओगे तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। चलो ठीक है जी। तो भाई यहां से भी आप ब्रैकेट हटाओ, या एक काम करो, एक काम करो, आप सीधा ही यहां पे लिखो ना भाई। आप सीधा ही यहां पे लिखो कि भाई ये एक्सप्रेशन बन जाएगा x प्लस 1/4x। अब देखो, आप इतने समझदार हो गए हो कि ब्रैकेट हटाने के बाद में माइनस क्या क्या कर सकता है ये आपको पहले से पता होगा। ठीक है कि नहीं है भाई? आप 10th क्लास में हो, तो इतनी छोटी छोटी बातें तो आपको पता होंगी। ठीक है कि नहीं है? चलो जी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर x से x आपका कट जाएगा। आपके पास में बचेगा 1/4x प्लस 1/4x। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा? सॉल्व करने के बाद में प्यारे बच्चों ये आ जाएगा आपका 1/2x। बहुत सुंदर। तो मतलब प्यारे बच्चों, जब आपका tan थीटा माइनस x माइनस 1/4x होता है, तो उस समय sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू सॉल्व करने के बाद में जो हमको मिलती है वो होती है प्यारे बच्चों ये 1/2x। बहुत बढ़िया। तो भाई आपने यहां पर अपने इस क्वेश्चन को भी कर दिया है सॉल्व। और प्यारे बच्चों अब हम यहां से मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में अगला क्वेश्चन। जरा एक बार देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, इफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल्स टू 5, देन प्रूव दैट 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। देखो भाई, यहां ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है। स्पेशल टाइप का क्वेश्चन क्यों है? स्पेशल टाइप का क्वेश्चन ये इसलिए है प्यारे बच्चों, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। ये आइडेंटिटी क्या कहती है? ये आइडेंटिटी कहती है कि भाई अगर आप a sin थीटा प्लस b cos थीटा के होल स्क्वायर को ऐड करते हो a cos थीटा माइनस b sin थीटा के होल स्क्वायर में, तो प्यारे बच्चों ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये हमेशा इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। मतलब बहुत आसान सी बात है भाई। आइडेंटिटी आपको बोल रही है कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होगा। चलो बहुत बढ़िया। आपके मन में यहाँ पर सवाल आएगा। सवाल ये आएगा कि ये जो आइडेंटिटी है हम इसका इस्तेमाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसे करेंगे भाई? बहुत आसान है। आप प्यारे बच्चों अपनी आइडेंटिटी में जरा इस एक्सप्रेशन को देखो, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। आपको नहीं लगता क्या ये जो एक्सप्रेशन है
ये 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा के जैसा कुछ दिख रहा है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो जरा। ये जो एक्सप्रेशन है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, आपको नहीं लगता क्या ये 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा के जैसा है? बिल्कुल भाई। इसी तरह से प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी में आप इस एक्सप्रेशन को देखो, a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। ये जो एक्सप्रेशन है, आपको नहीं लगता क्या ये 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा के जैसा कुछ दिख रहा है? बिल्कुल भाई। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, मैं यहां पर क्या करूंगा? मैं यहां पर कुछ नहीं करूंगा भाई। जैसे कि इस आइडेंटिटी में a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, उसी तरह से प्यारे बच्चों मैं यहां पर 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का होल स्क्वायर करूंगा। बहुत बढ़िया। जिस तरह से आइडेंटिटी में यहां पर a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर किया गया है ना, उसी तरह से प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन में 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर करूंगा। बहुत ही सुंदर। उसके बाद में क्या करूंगा? उसके बाद में प्यारे बच्चों मैं अपने इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को ऐड कर दूंगा। ऐड क्यों करना है? ऐड इसलिए करना है प्यारे बच्चों क्योंकि आइडेंटिटी आपको बोलती है कि भाई ऐड करो। आइडेंटिटी क्या कहती है? आइडेंटिटी कहती है कि भाई इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा किसके बराबर आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इसका मतलब प्यारे बच्चों, मुझे यहां पर कुछ नहीं करना, मुझे यहां पर सिंपल इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में किसके बराबर होगा भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब देखो भाई, यहां आपके मन में एक सवाल और आएगा, वो ये आएगा कि भाई यहां तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अच्छी बात है। यहां इस एक्सप्रेशन में या फिर इस एक्सप्रेशन में ए और बी आप क्या लेंगे? भाई सीधी सी बात है, आपने कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। आइडेंटिटी में ये जो एक्सप्रेशन है, इसको आप कंपेयर करो इससे। इससे कंपेयर करोगे तो आप क्या पाओगे? आप पाओगे कि भाई a इक्वल्स टू है 3 और प्यारे बच्चों b इक्वल्स टू है 5। अरे भाई जरा ध्यान से देखो ना, जरा ध्यान से देखो। यहां आइडेंटिटी में साइन थीटा का कोफिशिएंट क्या है? a है। यहां पर साइन थीटा का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। तो साइन थीटा का जो कोफिशिएंट है प्यारे बच्चों, वही बन जाएगा a। तो अगर मैं यहां पर क्वेश्चन की बात करता हूं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों हमारा जो a आ जाएगा वो आ जाएगा 3। बहुत बढ़िया। इसके साथ में प्यारे बच्चों जरा आप ये देखो, cos थीटा का कोफिशिएंट क्या है? cos थीटा का कोफिशिएंट है b। यहां पर cos थीटा का कोफिशिएंट क्या है प्यारे बच्चों? 5। इसका मतलब यहां पर हमारा जो b है प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भैया 5। बहुत बढ़िया। अब देखो आपके मन में यहां पर सवाल आ सकता है, सवाल ये आ सकता है कि सर अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं इससे, तो यहां पर तो a और b की वैल्यू उल्टी हो गई। बिल्कुल। आप प्यारे बच्चों जब यहां पर अपने इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर करोगे तो आप ये पाओगे कि भाई इसके अकॉर्डिंग ए हमारे पास में है 5 और बी हमारे पास में क्या भला? 3। तो प्यारे बच्चों इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर चाहे ए की वैल्यू को 5 रखो या ए की वैल्यू को 3 रखो, आप चाहे यहां पर बी की वैल्यू को 3 रखो या बी की वैल्यू को 5 रखो, आंसर आपका सेम आने वाला है। ठीक है जी। तो आपने भैया घबराना एकदम नहीं है। जो भी वैल्यूज आपने लेनी है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5 ले लो, या आप यहां पर ए की वैल्यू को 5 ले लो, बी की वैल्यू को 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका एकदम करेक्ट आएगा। चलो ठीक है जी। तो भाई मैं यहां पर प्यारे बच्चों और लिख देता हूं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलो ठीक है। तो भैया हमारे पास में ए की वैल्यू भी है, हमारे पास में बी की वैल्यू भी है। चलो जी ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम प्यारे बच्चों अब यहां पर अपनी इस आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत बढ़िया। तो भाई आप कैसे यूज करोगे? कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, मैंने अपने इस आइडेंटिटी को यहां पर नोट डाउन कर दिया है। अब जरा देखो कमाल, अब जरा देखो भाई कमाल। ये जो एक्सप्रेशन है प्यारे बच्चों, ये किसके जैसा लग रहा है? ये लग रहा है 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा के जैसा। तो एक काम करो, आप यहां पर फटाफट से क्या लिखोगे? 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। आपको पता है स्क्वायर करना पड़ेगा, तो प्यारे बच्चों स्क्वायर करो। चलो ठीक है। इसी तरह से प्यारे बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर है? कौन से वाला भला? ये जो एक्सप्रेशन है a cos थीटा माइनस b sin थीटा, ये किसके बराबर है? ये प्यारे बच्चों इसके बराबर है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा के बराबर है। चलो ठीक है। तो भाई आप क्या करो, आप यहां पर प्यारे बच्चों लिखो क्या भला? 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्या आपको यहां पर भी स्क्वायर करना है क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। आप जरा आइडेंटिटी में देखो स्क्वायर है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई। चलो जी अच्छी बात है। और ये किसके बराबर है?
ये है प्यारे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। और अब आपको पता है कि ए क्या है और बी क्या है। चलो जी ठीक है, तो भाई मैं यहां पर मान लेता हूं कि भाई ए मेरा 3 है, बी मेरा 5 है। चलो कोई बात नहीं। तो प्यारे बच्चों आप यहां पर क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे 3 का स्क्वायर और यहां पर आप लिखोगे भैया क्या भला 5 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ये जो इक्वल टू का साइन है इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाओ। ठीक है जी, आप मुझे बताओ क्या क्वेश्चन में आपको 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है क्या? बिल्कुल दी गई है भाई। आप जरा प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये जो 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा है ये 5 के इक्वल है। तो आप क्या करोगे, आप प्यारे बच्चों कुछ नहीं करोगे, अपने इस एक्सप्रेशन की जगह लिख दोगे यहां पर क्या भला 5 का स्क्वायर। चलो ठीक है, और भैया ये जो एक्सप्रेशन आपके पास में इसको आप लिखोगे एज इट इज 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 का स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। आपको नहीं लगता क्या भाई 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है अब ये किसके बराबर होगा, 3 के स्क्वायर के बराबर होगा। चलो जी ठीक है, तो एक काम करो, आप प्यारे बच्चों यहां पर फटाफट से लिखो क्या भला 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। बहुत बढ़िया भाई, 3 का स्क्वायर तो 9 ही होता है। चलो जी ठीक है, आप मुझे बताओ क्या आपको यहाँ पर 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी क्या? ना भाई, आपको उसकी वैल्यू नहीं चाहिए थी। आपको प्यारे बच्चों केवल और केवल वैल्यू यहाँ पर चाहिए थी 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा की। 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू आपको नहीं चाहिए थी। आपको वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चों केवल और केवल इसकी। बहुत बढ़िया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्यारे बच्चों अगर यहां पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए तो आपको यहां से इस पावर 2 को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कैसे करोगे, कुछ नहीं करना भाई, पावर को यहां से हटाओ और राइट साइड में ले जाओ। राइट साइड में लेकर के जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये प्यारे बच्चों बन जाएगा यहां पर अंडर रूट 9। भाई ये हटेगा तो यहां तो अंडर रूट 9 आएगा ही। चलो ठीक है जी, तो भैया आप एक काम करो, फटाफट से यहां से स्क्वायर हटाओ। स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपके पास में 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और ये किसके इक्वल है, ये है प्यारे बच्चों आपका अंडर रूट 9 के इक्वल। अंडर रूट 9 मतलब 3। अब देखो आपको पता होना चाहिए जैसे ही यहां से स्क्वायर हटता है ना ये, वैसे ही यहां पर प्लस माइनस आ जाता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें भाई जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, इसको यहां से करो साफ। बहुत बढ़िया। क्या आपको नहीं पता क्या अंडर रूट 9 3 होता है? बिल्कुल भाई। तो प्यारे बच्चों आप एक काम करो, यहां से इसको हटाओ और यहां पर तुरंत आप क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे 3। बहुत बढ़िया। देखो भाई क्वेश्चन आपने कर दिया प्रूफ, मतलब आपने जो आंसर प्रूफ करना था वो कर दिया है। क्या प्रूफ करना था, आपको प्रूफ करना था प्यारे बच्चों यहां पर ये 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। आप जरा देखो भाई 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। बहुत बढ़िया। आपने प्यारे बच्चों यहां पर अपने इस क्वेश्चन को भी कर दिया है सॉल्व। अब देखो भाई इसके जैसा ही हमारे पास में एक और क्वेश्चन है, जरा ये देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बस यहां पर a की वैल्यू हो जाएगी 1 और b की वैल्यू भी हो जाएगी 1। बिल्कुल सेम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, सेम प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है कि नहीं है, बस आंसर अलग आ जाएगा, क्वेश्चन एकदम सेम है। क्लियर है कि नहीं है? ये प्यारे बच्चों आपके लिए होमवर्क। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई आज के लिए हम यहां पर इतना ही रखते हैं। बाकी हमारे पास में अब 4 से 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हमारी अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम कवर कर देंगे। उसके बाद में ये जो चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्री ये पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।